Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जॉगल बार क्या होती है हमारी और स्टैगर्ड बार हम किसको कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कब हमें कौन सी बार्स को कैसे प्रोवाइड करना है अपनी साइट पर। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंजीनियर्स, तो बने रहिएगा लेक्चर के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर, सबसे पहले समझते हैं कि जॉगल बार होती क्या है, किसको हम जॉगल बार कहते हैं अपनी साइट पर। तो इंजीनियर्स, अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन वी प्रोवाइड लैपिंग इन द रीइंफोर्समेंट बार्स वी बेंड आइदर ऑफ द टू बार्स टू अलाइन देम विद ईच अदर। दीज बेंड अप बार्स आर कॉल्ड जॉगल बार्स। मतलब कि इंजीनियर्स, जब भी हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करते हैं अपनी रीइंफोर्समेंट बार्स में, जैसे कि कॉलम का केस आप लोग लीजिएगा इंजीनियर्स, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इंजीनियर्स हम लोग अपनी रीइंफोर्समेंट बार्स को कट कर देते हैं जहां तक हमें अपना कॉलम कास्ट करना होता है। देन उसके बाद इंजीनियर्स हमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कॉलम में। अब जो लैपिंग इंजीनियर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बाद इंजीनियर्स हमें क्या करना है कि जो हमारा लैपिंग का एसेंट्रिक पॉइंट है जहां से हमारा लोड ट्रांसफर हो रहा है हमारा टॉप वाली बार का बॉटम वाली रीइंफोर्समेंट बार पे, उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है जहां पे हमारा लोड आ रहा है वो चेंज ना हो, इसीलिए इंजीनियर्स हमें जॉगल बार को प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हमें हल्का सा बार्स को बेंड करना पड़ता है और उसके बाद इंजीनियर्स हमें उसी डायरेक्शन में हमारी बार्स को लेके जाना होता है जिस डायरेक्शन में हमारी बॉटम वाली बार होती है। सेम उसी पॉइंट से हमें नेक्स्ट बार को ऊपर लेके जाना होता है जब भी इंजीनियर्स हम लोग लैब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग इस ड्राइंग में देख रहे हैं राइट साइड में, इसी को इंजीनियर्स हम लोग क्या कहते हैं, जॉगल बार। जैसे हमारी बॉटम वाली रीइंफोर्समेंट बार आई, इसको हमने कट कर दिया, उसके बाद हम लोग लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इंजीनियर्स इसको हम जॉगल नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेट चली जाएगी, जिससे जो हमारा लोड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसी लोड के डायरेक्शन को इंजीनियर्स अगर हमें चेंज नहीं करना है तो इसीलिए हमें यहाँ पे जॉगल प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को इंजीनियर्स हम लोग क्या कहते हैं, जॉगल बार। और साथ ही साथ इंजीनियर्स समटाइम्स द बार प्रोवाइड इन द स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऑफसेट देयर ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू टेक्निकल एंड ह्यूमन एरर। In such cases also the bars are joggled to bring them back in their required position from eccentricity। कभी कभी क्या होता है इंजीनियर्स की टेक्निकलिटी की वजह से और ह्यूमन एरर की वजह से जो हमारी बार्स होती हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती हैं। तो उन बार्स को अपनी एक्चुअल पोजीशन पर, जो हमारी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए बार्स की, वहां पर लाने के लिए इंजीनियर्स हमें जॉगल प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है उस पॉइंट पर भी, जिससे जो हमारा एसेंट्रिसिटी होती है बार्स की वो मेंटेन रह सके। इसीलिए इंजीनियर्स वहां पे भी हम लोग जॉगल बार्स का यूज़ करते हैं। मेन पर्पस क्या होता है इंजीनियर्स, आपको बस ये याद रखना है कि जॉगल बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा लोड का डायरेक्शन है इंजीनियर्स एक बार से दूसरी बार का, वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। किसकी मदद से इंजीनियर्स चेंज नहीं होगा, हमारा जॉगल बार की मदद से। इसके बाद इंजीनियर्स थोड़ा सा और डिटेल पर समझते हैं कि वाई वी जॉगल द रीइंफोर्समेंट बार्स, कि हम जॉगल क्यों करते हैं अपनी रीइंफोर्समेंट बार्स में। तो इंजीनियर्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म क्लियर कवर फॉर द रीइंफोर्समेंट बार्स। जो हमारा क्लियर कवर होता है जो हमें प्रोवाइड करना होता है अपने आरसीसी मेंबर में, वो हम सफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए इंजीनियर्स हमें जॉगल बार प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंजीनियर्स हम लोग जॉगल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा इंजीनियर्स कि यहाँ पे जो हमारा बॉटम में कवर होगा वो हमें 40 mm का प्रोवाइड करना है कॉलम में, लेकिन अगर इंजीनियर्स हम लोग जॉगल नहीं प्रोवाइड करते और ये जो ब्लू वाली रीइंफोर्समेंट बार्स हैं इसको हम स्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे जो कॉलम का कवर है इंजीनियर्स वो थोड़ा सा बढ़ जाता। और अगर इंजीनियर्स यही रीइंफोर्समेंट बार्स हमारी इस साइड होती तो क्या होता है इंजीनियर्स, यहाँ पे हमारा जो कवर होता कॉलम का वो थोड़ा सा कम हो जाता। जितना मिनिमम क्लियर कवर हमें प्रोवाइड करना है कॉलम में उससे थोड़ा सा और कवर कम हो जाता। तो इसीलिए इंजीनियर्स मेन पर्पस क्या होता है हमारा कि जो हमारा क्लियर कवर है अपने आरसीसी मेंबर्स में वो हमारा मेंटेन रह सके विद द हेल्प ऑफ जॉगल बार्स। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस क्या होता है इंजीनियर्स, टू ब्रिंग बैक द ड्रिफ्टेड रीबार इन देयर स्पेसिफाइड पोजीशन। कोई हमारी रीइंफोर्समेंट बार्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने में भी मदद करता है हमारा जॉगल बार। उसके बाद इंजीनियर्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
टू मेंटेन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रीबार। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेंटेन करता है हमारे रीइंफोर्समेंट बार्स की। और लास्ट पॉइंट क्या है इंजीनियर हमारा, टू प्रिवेंट द इम्बैलेंस इन द लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन आरसीसी स्ट्रक्चर टू अनदर। एक आरसीसी स्ट्रक्चर से दूसरे आरसीसी स्ट्रक्चर में जो हमारा लोड ट्रांसफर होता है इंजीनियर्स, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि जो हमारी एसेंट्रिसिटी होती है लोड की, मतलब कि जो हमारा डायरेक्शन होता है लोड का, वो हमारा चेंज नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ जॉगल। तो ये पर्पस हमारा फुलफिल करता है जॉगल, इसीलिए इंजीनियर हमें जॉगल बार प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने हमेशा साइट पे नाम सुना होगा कि जॉगल दे दो, जॉगल दे दो, तो यही होता है हमारा जॉगल बार। अब समझते हैं इंजीनियर्स कि हमारी स्टैगर्ड बार हम किसको कहते हैं। तो इंजीनियर्स स्टैगर्ड बार क्या होती है हमारी, व्हेन वी प्रोवाइड लैपिंग इन द बार्स, the level of the lapped part of the bar is kept in up and down position from one another. This method of lapping in different levels in all types of structural member is called as staggering of the bars. जब भी इंजीनियर्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि लैपिंग के केस में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ऑल्टरनेट लैप प्रोवाइड करना है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, ये नहीं कि आपको एक ही जगह पे पूरा लैप प्रोवाइड करना है। जिसकी वजह से अगर आप लोग एक ही जगह पर लैब प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा इंजीनियर्स, आपका आरसीसी मेंबर फेल कर जाएगा, क्योंकि एक लैब फेल होगा तो उसी के साथ साथ आपके बाकी लैब भी फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उसी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो फेल कर जाएगा। इसीलिए इंजीनियर्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बार्स को स्टैगर्ड के फॉर्म में प्रोवाइड करना होगा। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है इंजीनियर्स कि हमें ऑल्टरनेट पैटर्न में अपनी रीइंफोर्समेंट बार्स को लैप करना है, मतलब एक बार ऊपर हो गई एक बार नीचे हो गई, जैसे आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पे आपने सारे लैप प्रोवाइड कर दिए, एक जगह पे कर देंगे तो आपका फेल हो जाएगा आरसीसी स्ट्रक्चर। इसीलिए इंजीनियर आपको अगर प्रिवेंट करना है अपने आरसीसी स्ट्रक्चर को फेल होने से लैपिंग की जगह पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैपिंग आपको स्टैगर्ड मैनर में प्रोवाइड करनी होगी, मतलब कि ऑल्टरनेट पैटर्न में। इसी को इंजीनियर्स हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगर्ड बार। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरी बॉटम वाली जो इमेज देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है, यहाँ पे जो लैपिंग प्रोवाइड करी इंजीनियर्स हमने एक ही पॉइंट पर कर दी है, और राइट साइड वाली में हमने स्टैगर्ड लैपिंग प्रोवाइड करी है, मतलब कि ऑल्टरनेट जिगजैग पोर्शन में, मतलब कि एक बार नीचे, फिर एक बार थोड़ी सी ऊपर वाली डिस्टेंस, फिर एक बार उससे थोड़ी सी ऊपर जाके लैप हुई है, और उसके बाद बॉटम में लैप हुई है फोर्थ वाली जो रीइंफोर्समेंट बार्स है। इस मैनर में जब भी हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करते हैं इंजीनियर्स, तो हम क्या कहते हैं उस लैपिंग को, स्टैगर्ड लैपिंग। अगर एक बार भी हमारी फेल हुई तो उसकी मदद से क्या होगा इंजीनियर्स कि हमारी बाकी वाली जो बार्स हैं वो फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा लोड का एक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हमेशा जब भी हम लैपिंग प्रोवाइड करें इंजीनियर्स, तो किस पैटर्न में प्रोवाइड करें, स्टैगर्ड मैनर में। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर्स और अब समझते हैं व्हाई वी प्रोवाइड स्टैगर्ड रीइंफोर्समेंट बार्स इन द लैपिंग जोन। लैपिंग जोन में इंजीनियर्स हम लोग स्टैगर्ड मैनर में क्यों रीइंफोर्समेंट बार्स अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला पर्पस क्या है उसका, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर। जो भी हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कॉलम में बकलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम लोग स्टैगर्ड मैनर में रीइंफोर्समेंट बार्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंजीनियर्स हमें स्टैगर्ड रीइंफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस क्या होता है इंजीनियर्स, टू रेसिस्ट द लेटरल लोड्स विद अ गिवन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो हमारे लेटरल लोड्स आते हैं हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर पर, सो उन आरसीसी स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इंजीनियर्स हमें स्टैगर्ड मैनर में रीइंफोर्समेंट बार्स को प्लेस करना चाहिए हमेशा अपने लैपिंग जोन में, जैसे कि विंड लोड हो गए इंजीनियर्स, अर्थक्वेक लोड हो गए। तो इसी वजह से इंजीनियर्स हमें स्टैगर्ड मैनर में रीइंफोर्समेंट बार्स को लैप करना चाहिए अपने आरसीसी मेंबर में। उसके बाद इंजीनियर्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर एट द लैपिंग जोन। लैपिंग जोन पर जो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर हैं वो फेल ना हो जाए इंजीनियर्स, इसीलिए हमें स्टैगर्ड मैनर में लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इंजीनियर्स वो क्या है, टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एंड टू सेफली ट्रांसफर द सुपर इम्पोज लोड। बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए भले ही वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा हो या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा हो, उन बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए इंजीनियर्स हमें स्टैगर्ड मैनर में रीइंफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करनी है।
और सेफली जो हमारा लोड है जिसको हम सुपर इम्पोज लोड कह रहे हैं वो भी हमारा सेफली ट्रांसफ़र हो जाए एक बार से दूसरी बार में। तो ये पूरा पर्पस होता है हमारे स्टैगर्ड बार का। आई होप आपको जॉगल बार और स्टैगर्ड बार का बीच के डिफरेंस समझ में आया होगा कि जॉगल बार हमें कब प्रोवाइड करनी है और स्टैगर्ड बार हमारी क्या होती है। वीडियो पसंद आई हो इंजीनियर्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए इंजीनियर्स आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।